एक और नई कहानी दोस्तों, सोना देने वाली चिड़िया। सुंदरवन नामक जंगल में एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। वह जब भी गाना गाती थी तो उसकी चोंच से सोने के मोती गिरते थे। एक दिन की बात है, वह सुनहरी चिड़िया गाना गा रही थी कि तभी उधर से बबलू नाम का एक राहगीर निकलता है और चिड़िया के गाने को सुनता है और कहता है, अरे अरे, इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है? कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। वह चिड़िया फिर से अपना गाना गाना शुरू कर देती है। तभी बबलू की नजर उस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया पर पड़ती है और वह कहता है, अरे बाप रे, यह क्या? चिड़िया के मुंह से तो सोने के मोती निकल रहे हैं। अरे वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई। अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। बबलू चुपके से चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। चिड़िया बबलू को अपनी ओर आता देख सतर्क हो जाती है और फट से उड़ जाती है। तभी बबलू गुस्से से बोलता है, अरे धत तेरी की, चिड़िया तो उड़ गई, अब मैं क्या करूं? चलो मैं जल्दी जल्दी से ये मोती उठा लेता हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा और उठा ले जाएगा। बबलू को उस रात नींद नहीं आती है और वह रात भर सोचता रहता है, अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे उस चिड़िया को तो पकड़ना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं कल उस पेड़ पर जाल बिछा देता हूँ। चिड़िया आएगी और जाल में फंस जाएगी, फिर मैं उसे आसानी से पकड़ लूँगा। फिर वह अगली सुबह उसी पेड़ के पास जाता है और उस पर जाल बिछा देता है और चुपके से झाड़ियों के पीछे जाकर बैठ जाता है। चिड़िया जैसे ही पेड़ पर आती है तो जाल में फंस जाती है। अरे वाह, चिड़िया तो फंस गई, अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अब मुझे कोई भी गरीब नहीं बोलेगा। अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना अमीर हो गया हूँ। वह रोज चिड़िया को अच्छे अच्छे फल और ताजे ताजे फल खाने को देता था, लेकिन चिड़िया कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ रोती ही रहती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे, मुझे नहीं लगता कि यह चिड़िया कभी गाना भी गाएगी, क्योंकि यह हमेशा रोती ही रहती है। चलो इसको राजा के हाथों बेच देता हूँ, राजा इसकी मुंह मांगी रकम देगा। बबलू राजा के दरबार में जाता है और राजा को वह सुनहरी चिड़िया बेच देता है। राजा सुनहरी चिड़िया को देखकर कहता है, अरे वाह, चिड़िया तो कितनी सुंदर है। हाँ महाराज, इसीलिए तो मैं चिड़िया आपको देने आया हूँ। यह लीजिए महाराज। राजा उस चिड़िया को अपनी बेटी रूपमती को दे देता है। उसकी बेटी उस सुनहरी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी बेटी बहुत ही दयालु थी। एक दिन राजकुमारी उस सुनहरी चिड़िया से कहती है, अरे सुनहरी चिड़िया, तुम हमेशा रोती ही क्यों रहती हो? मैं तुम्हें जो भी खिलाती हूँ तुम उसे खाती क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तभी सुनहरी चिड़िया राजकुमारी से कहती है, क्या बताऊं राजकुमारी, उस दुष्ट बबलू ने मुझे जंगल से पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर लिया था। जब मैं जंगल में रहती थी तो बहुत खुश रहती थी, इधर उधर उड़ती थी, गाने गाती थी और सबको हंसाती थी। लेकिन उस दुष्ट बबलू की वजह से अब मेरा जीवन तो सिर्फ इस पिंजरे में समाप्त हो जाएगा। उसकी दुख भरी कहानी को सुनकर राजकुमारी कहती है, तुम दुखी मत हो सुनहरी चिड़िया, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ। राजकुमारी की बात सुनते ही चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। राजकुमारी उस सुनहरी चिड़िया को आजाद कर देती है तो चिड़िया फिर से गाना गाने लगती है और उसके मुंह से सोने के मोतियों की बरसात होने लगती है। सुनहरी चिड़िया फिर से जंगल में खुले वातावरण में मस्ती से रहने लगती है। धन्यवाद।
दोस्तों यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।